मैं अपने बच्चों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्हें हर साल मेरी सर बर्थडे का पता लगता है और बड़ी खुशी से मनाते हैं। लेकिन मैं शहरी तुझे आज बहुत मिस कर रही हूँ कि तू इधर नहीं है मेरे पास, इसलिए तुझे हाजिर होना चाहिए। इसलिए हम सब तेरे लिए दुआ गो हैं और इन बच्चों की सब के लिए दुआ करना है, खुदा इन सबको तंदुरुस्ती दे और ये सही सलामत अपने घर में बात रहे। Happy birthday to you. एडी, बच्चे तो ये सारे मेरे अच्छे ही हो, लेकिन इस मौके पर मैं बहुत आपके सबके शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बच्चों ने सब ने मुझे बारी बारी हैप्पी बर्थडे कहा। तुझे भी मैं मिस कर रही हूँ सब बच्चों को। अभी सोनू का फ़ोन आ रहा था तो सोनू बड़ा परेशान होकर पूछ रहा था। मैं सोनू आपको सबको होना चाहिए, अभी जब अभी हम आ ही नहीं सकते तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुदा को बरकत दे, तंदुरुस्ती दे, सही सलामत अपने घर में बात रहे। हैप्पी बर्थडे अम्मी जी। आज मेरी वालदा की सालगिरह है और मैं उनकी इस सालगिरह पर उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अगर मैं आज कामयाब हूँ तो ये सब उनकी मेहनतों का नतीजा है। तो अम्मी जी, आपकी इस मेहनत का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मुझे बंटे खेलने का बहुत शौक़ था और मैं एक दिन शाम तक घर नहीं आया और मैं बाहर लड़कों के साथ बंटे खेल रहा था। तो मेरी अम्मी जी मुझे ढूंढती ढूंढती उस जगह पर आई जहाँ पर मैं लड़कों के साथ बंटे खेल रहा था। तो मेरी अम्मी मुझे बड़े गुस्से से वहाँ से लेके आई और उन्होंने मेरे तमाम बंटे जो मैंने जीते थे वो फेंक दिए। मुझे उस वक्त बुरा तो बहुत लगा, लेकिन मैं अपनी वालदा के कहने पर घर चला आया और उन्होंने मुझे समझाया कि हम चाहते हैं कि आप कामयाब हों और अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। उसके बाद मुझे याद है कि मैं इस तरह आवारा लड़कों के पास नहीं गया और शाम तक घर से बाहर नहीं रहा। और मैं शुक्रिया अदा कर, थैंक यू अम्मी जी कि आपने मुझे उस वक्त मुझे समझाया और मुझे सही ट्रैक पर रखा और मैं कामयाब हो सका। खुदा आपको सेहत अता करे और लंबी उम्र अता करे ताकि आप यूं ही हम सब की रहनुमाई करती रहें। गॉड ब्लेस यू एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। पहले अम्मी जी, आपको आज के दिन के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और खुदावंद से हम दरख्वास्त करते हैं, खुदावंद से हमेशा इल्तिजा करते हैं कि आपका साया हमारे सरों पर हमेशा इसी तरह सलामत रहे। तो आज बात याद करते करते, बातें याद करते करते मैं आज पुराने दिनों में वापस चली गई। तो मैं सोचती हूँ कि जब वसाइल की कमी थी, जब बहुत ज़्यादा इस तरह की सहूलियात नहीं थी, तो फिर भी हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और बहुत ज़्यादा पढ़ाया लिखाया। तो बड़े मज़े की बात है कि मैं जब भी एडवन साहब को देखती हूँ अपने घर में अपने बच्चों के साथ, उनका रवैया, उनका तरीक़ेकार, तो मुझे एकदम से अम्मी और अब्बा जी की याद आती है। अम्मी यानी अम्मी एस्टर और अब्बा जी। तो उस वक़्त मुझे याद आता है और फिर मैं इतनी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद की और उसके बाद उनकी कि उन्होंने उनकी तरबियत की है तो आज हम इस काबिल हैं कि हम लोग माशरे में अच्छा मकाम हासिल कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो बच्चों की यही होती है कि वो अपने माँ बाप का एहसान चाह के भी नहीं उतार सकते। उनके एहसानात इस तरह के होते हैं। अगर बच्चे मैं समझती हूँ कि अगर बच्चे कामयाब हैं तो फिर ही वो माँ बाप को एक्सेप्ट करते हैं। वो माँ की और बाप की जो है, वो जो उनकी सेक्रीफाइसेस हैं, जो उनकी
वो हैं वो फिर ही समझ पाते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या कुछ किया है। तो इसी तरह मेरा भी अपनी अम्मी जी के लिए यही ख्याल है और यही एहसासात हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस कदर मेहनत की है कि उनका रिज़ल्ट जो है वो हमारे सामने है, हमारी ज़िंदगियों में है कि हम चाह के भी उनकी जो मेहनतें हैं उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसी तरह इसलिए मेरा उनका मकाम जो मेरी ज़िंदगी में है, मैं सिर्फ़ अपनी बात कर रही हूँ कि उनका मेरी ज़िंदगी में मकाम बहुत ज़्यादा ऊंचा है, क्योंकि जिस बुलंदी पे मेरे हस्बैंड जाएंगे उसी तरह उनके जो दर्जात हैं वो मेरे ज़हन में बुलंद होते जाएंगे और मैं उनको दिलो जान से, और इसी तरह मेरे बच्चे भी उन्हें दिलो जान से प्यार और दुआ करते हैं उनके लिए कि खुदावंद उनको हमेशा हमारे सर पर रखे। तो और कभी भी ऐसा नहीं, और आज अब इस साल की हमारी रेजोल्यूशन जब से हम यहाँ पे आए हैं, मेरे बच्चों की भी यही ख्वाहिश है कि वो हमारे पास आएँ, हमारे पास रहें। और क्योंकि हम उनकी कमी महसूस करते हैं, हमें महसूस होता है कि वो किस कदर इम्पॉर्टेंट और किस कदर प्रेशियस पर्सनालिटी हैं, प्रेशियस वो ह्यूमन बीइंग हैं जिनकी हमें और हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम अम्मी जी को, मेरे बच्चे माया, सोनू, उज़ा और एडवन साहब ज़ाहिर है उनके बेटे हैं, तो हम उनको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। इसका रिज़ल्ट ये है कि मैं एक रिश्ते में उनकी बहू हूँ, लेकिन उस बहू होने के नाते मेरा जो उनके साथ प्यार है, मतलब मैं जब उनको याद करती हूँ, या याद तो मैं हर वक्त करती हूँ, तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि उनको हमारे पास होना चाहिए, उनको हमारे पास रहना चाहिए। यहाँ पे मैं आके बुज़ुर्गों को देखती हूँ कि उनके बच्चे इतना अपने माँ बाप को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं उनके साथ, और मेरा और ज़्यादा हमारा इस चीज़ में ईमान बढ़ा है कि यार वो अगर वो कामयाब हैं, अगर वो ज़िंदगी में तरक्की कर पा रहे हैं, तो वो अपने माँ बाप को अगर वो पूछते हैं तो फिर वो तरक्की पा रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं। अब तो मुझे जैसे जैसे मैं अपनी उम्र गुजार रही हूँ, उम्र में बढ़ रही हूँ, तो ये मैं समझ पा रही हूँ कि वाकई माँ बाप कितनी सख्त मेहनत करते हैं, कितने उनके हमारी ज़िंदगी में कुर्बानियाँ होती हैं कि हम लोग इस जगह पे पहुँच पाते हैं, हम पढ़ पाते हैं। हम उनकी एक एक रात, एक एक दिन, एक एक मिनट की कीमत अदा नहीं कर पाते जिस तरह उन्होंने मेहनत की है हमारे साथ। क्योंकि आज के दौर में ज़राए वसाइल वसीले पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन उस दौर में ये चीज़ें नामुमकिन थी। और जब हम इस माशरे में खड़े होकर बताते हैं कि फ़र्ज़ करो, मिसाल के तौर पे जब मैं बताती हूँ कि मैं एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ और एजुकेटेड फैमिली में ब्याही गई हूँ, तो डेफिनेटली जो मेरा एक मकाम है वो ऑटोमेटिकली सोसाइटी में बढ़ जाता है। तो मैं इसको कदर की निगाह से देखती हूँ, और इसी कदर को मैं अम्मी जी को दुआ दे कि अम्मी जी की इज़्ज़त करके बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ कि हम उस हिसाब से तो उनका रिटर्न नहीं दे पाए, लेकिन खुदावंद हमें इतनी ताकत दे कि हम उनको इसी तरह उनको प्यार करें और उनकी इज़्ज़त करें। और खुदावंद जल्द हमें उनको हमारे पास लेके, ये इस साल में हमने सोचा और हमने कामयाब हो के दिखाना है कि हमने उनको अपने पास लेके आना है। और फिर क्योंकि मेरा ईमान है कि वो हमारे लिए बहुत प्रेशियस हैं और हमें उनकी ज़रूरत है, क्योंकि माँ की जो दुआ है वो अर्श को भी हिला देती है। और जिस तरह की वो उनका प्यार और उनकी कुर्बानियाँ हैं, उसके लिए हम तो हमारे पास तो कोई वो है ही नहीं कि हम उनको। और ये वीडियो मैंने इसलिए इसको प्राइवेट तौर पे अपने बच्चों को और क्योंकि मैं अपने ख्यालात एक्सप्रेस करना चाहती थी। मैंने बहुत दफ़ा वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं बनती थी, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहती थी, और वो इसलिए मैंने कहा था कि मैं बाद में करूँगी। तो बच्चों को भी नसीहत है कि जैसे हम अपने माँ बाप की, या आपके बड़े अपने माँ की इज़्ज़त करते हैं, प्यार करते हैं, तो आप लोग भी वही सीख ले और अपनी दादी को और अपनी नानी को इसी तरह प्यार करें, क्योंकि जो हमारे पास हैं वो बहुत कीमती हैं। तो अम्मी जी, वंस अगेन आपको बहुत बहुत प्यार, बहुत हम आपको मिस करते हैं, बहुत प्यार। और खुदावंद आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, और माँ मरियम की बदौलत हम जल्द मिलें। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे अम्मी जी। तो आज 4 सितंबर है और आज मेरी अम्मी जी की बर्थडे है, और वो 81 ईयर्स की हो गई हैं, और वो हम सब बच्चों से बहुत प्यार करती हैं,
और सबसे ज़्यादा मुझे, और हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि वो इतनी एज में भी हमारे साथ हैं। बाकी तमाम माओं की तरह जैसे कोई माँ जो है अपने बच्चों के लिए बहुत कुर्बानियाँ देती है या बहुत मुश्किलात बर्दाश्त करती है और फिर जाके बच्चों को कामयाब करवाती है या उनको किसी मकाम तक पहुँचाती है, हमारी माँ ने भी दुनिया की सब माओं से ज़्यादा ही जो है वो मेहनत की। आज 4 सितंबर 2020 है और आज हमारी वालदा मोहतरमा एस्टर मार्गरेट की 81वीं सालगिरह है। मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो नज़र आता है कि हमारी अम्मी जी ने अब्बा जी के साथ मिलकर एक ख्वाब देखा था और वो ख्वाब था अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को कामयाब करना और अपने बच्चों को ज़िंदगी में कामयाब करना। उन दोनों ने ये ख्वाब इकट्ठे देखा, कामयाबी हासिल की। आज अब्बा जी हम में नहीं हैं, लेकिन अम्मी जी देख रही हैं कि उनके 5 बच्चे ज़िंदगी में किस कदर कामयाब हैं और अपने अपने घर पर खुशहाल हैं। लेकिन अपने बच्चों को इस मंजिल तक पहुंचाने के लिए अम्मी जी और अब्बा जी ने बहुत सख्त मेहनत की। वो दोनों मिशनरी टीचर थे। अब्बा जी अपनी वफ़ात तक टीचर रहे, वो बाद में गवर्नमेंट जॉब में आ गए थे, लेकिन अम्मी जी ने बीच में जॉब छोड़ दी थी बच्चों की परवरिश के हवाले से। तो मुझे याद आता है कि चूँकि हम 5 बहन भाई हैं और 5 में से 4 जो हैं वो हॉस्टल में होते थे और मैं अम्मी जी और अब्बा जी के पास होता था। तो मैं देखता था कि चूँकि दोनों की, मेरे अब्बा जी और अम्मी जी की प्रायोरिटी ये थी कि बच्चों को तालीम दिलवानी है। तो अब्बा जी की आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा बच्चों के तालीमी अखराजात की मद में चला जाता था। तो अम्मी जी ने अब्बा जी का हाथ बटाने के लिए घर पर बकरियां रखी हुई थी और घर के बाहर जो सहन था उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियां उगाते थे, जिनको फिर हम जिस मौसम की सब्ज़ियां होती थी हम घर पर इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह अखराजात की मद में एक बहुत बड़ा मदद का सिलसिला था। मैं सोचता हूँ कि उस वक़्त जब वसाइल ना होने के बराबर थे और कोई सहूलत हमारे घर तक उस वक़्त होती नहीं थी, मौजूद ही नहीं थी, क्योंकि जॉब के सिलसिले में अम्मी जी और अब्बा जी कभी 5 चक रंगपुर, कभी 270 TDA, कभी 31 चक, कभी खानेवाल, इस तरह से उनकी ट्रांसफ़र्स होती थी। लेकिन उनका वो जो एक मुश्तरका ख्वाब था कि उन्होंने अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को कामयाब करना है और अपने बच्चों को आला तालीम दिलवानी है, उसके लिए वो हमेशा पुरअज़्म रहे। हालात जो भी रहे, उन्होंने वसाइल नहीं थे, फिर भी उन्होंने किसी भी तरह से अपने किसी बच्चे की तालीम को भी दरमियान में रुकने नहीं दिया। हम 5 बहन भाइयों ने रेगुलर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल की। किसी का भी सिलसिला पढ़ाई का इस वजह से नहीं रुका कि अब्बा जी ने कहा या अम्मी जी ने कहा कि हमारे पास वसाइल नहीं है। मैं इसके लिए बहुत शुक्र करता हूँ, खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें ऐसे वालिदैन मिले जिनकी तरजीह ये थी कि उनके बच्चे तालीम हासिल करें। अम्मी जी आज हमें कामयाब देखती हैं, बहुत खुश होती हैं कि उनके बच्चे मुआशरे में एक मुनफरिद और मुमताज़ मकाम रखते हैं और वो कामयाब हैं तो अम्मी जी खुश हैं। उनकी सेहत बहुत अच्छी है, हम इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। वो हर रोज़ सुबह उठकर खुद चलकर चर्च जाती हैं, अपने सारे काम खुद कर लेती हैं। हम बहुत शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारे दरमियान मौजूद हैं ताकि वो अपने बच्चों की खुशहाल ज़िंदगी को देख सकें। ख़ास तौर पर अपने माँ बाप की नहायत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस
आज अपने बच्चों के लिए उतनी मेहनत कर रही हूँ। अगर वो मुझे ना पढ़ाते तो शायद आज मेरे बच्चे भी इस काबिल ना होते। मैं अपने माँ बाप के लिए दुआ गो हूँ, ख़ास तौर पर अपने अब्बा जी के लिए कि खुदा बाप उनकी रूह को अपनी आराम बख्शे और हमारी माँ को सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे, ताकि वो हमेशा उनका साया जो है वो हम पर कायम रहे। आमीन।